दुनिया बदल रही है तेजी से। कई दशकों तक पावर वेस्ट में रहा, अमेरिका, यूरोप, उन्होंने रूल्स बनाए, लेकिन पर्दे के पीछे एक नई ताकत मजबूत हो रही थी। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके पास दुनिया की 40% जनसंख्या है। ये ग्लोबल इकोनॉमी का 25% कंट्रोल करते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये देश, जिन्हें कभी डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता था, अब इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं। चाइना, सोया हुआ ड्रैगन, जाग गया है। इंडिया, एक अरब एस्पिरेशंस का देश, आगे बाराज रहा है। रशिया, रिसोर्सेज से भरपूर, अपनी ताकत दिखा रहा है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका, वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, इस पावरफुल मिक्स में शामिल हैं। पुराने खिलाड़ी नोटिस कर रहे हैं, विस्पर्स अब एंग्जाइटीज में बदल रहे हैं। क्या यह उनके डोमिनेंस का अंत है? एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, जो कभी अनशेकेबल था, अब बदलाव के झटके महसूस कर रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और ब्रिक्स उसके सबसे आगे है। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, यह इन्फ्लुएंस के बारे में है, ग्लोबल लैंडस्केप को रीशेप करने के बारे में है। एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां वेस्ट ही पावर का इकलौता आर्किटेक्ट नहीं है। इंप्लीकेशंस बहुत गहरे हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है। लेकिन एक बात क्लियर है, ब्रिक्स एक ऐसी ताकत है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वेस्ट ने अपना डोमिनेंस इंस्टीट्यूशंस पर बनाया, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये उनकी पावर के टूल्स थे। ग्लोबल फाइनेंस को शेप करते थे, डेवलपिंग वर्ल्ड को टर्म्स डिक्टेट करते थे। लेकिन ब्रिक्स के पास दूसरे आइडियाज हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक आ गया है। ब्रिक्स की क्रिएशन, यह एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है। यह वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस का ऑल्टरनेटिव देता है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक ऐसे फ्यूचर के लिए फंडिंग देता है जहां रूल्स फिर से लिखे जाएंगे। और यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ब्रिक्स नेशंस अपनी पॉलिटिकल पावर भी दिखा रहे हैं। वे ग्लोबल अफेयर्स में ज्यादा से चाहते हैं। वे वेस्टर्न इंटरवेंशंस का विरोध करते हैं। वे ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स से इंडिपेंडेंट अपने अलायंसेस बनाते हैं। दुनिया देख रही है कि यह नया डायनामिक कैसे अनफोल्ड होता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक मॉडर्न डे सिल्क रोड, कॉन्टिनेंट्स में इन्फ्लुएंस का जाल बिछा रहा है। रशिया वर्ल्ड स्टेज पर खुद को असर्ट करता है, वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज करता है। इंडिया अपनी बूमिंग इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ एक लीडर के रूप में उभर रहा है। खेल बदल गया है, पुराने रूल्स अब लागू नहीं होते। ब्रिक्स स्क्रिप्ट फिर से लिख रहा है और दुनिया एंटिसिपेशन और एप्रीहेंशन के साथ देख रही है। बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है और कॉन्सिक्वेंसेस जनरेशंस तक महसूस किए जाएंगे। किसी भी नई पावर का उदय अनीज की रिपल्स पैदा करता है। एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, जो डोमिनेंस का आदी है, चेंज को सस्पिशन से देखता है। ब्रिक्स का उदय अलग नहीं है। इसने वेस्ट और उसके बाहर पावर के गलियारों में फियर के झटके भेजे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, जो सोल सुपर पावर होने का आदी है, अपने डोमिनेंस को चैलेंज्ड देखता है। चाइना की इकोनॉमिक माइट, उसकी ग्रोइंग मिलिट्री प्रावेस और उसकी असर्टिव फॉरेन पॉलिसी को वॉशिंगटन में एप्रीहेंशन से देखा जाता है। एक बाइपोलर वर्ल्ड का साया चाइना के राइवल पोल होने के साथ मंडरा रहा है। यूरोप, जो कभी कॉलोनियल पावर था, अब अपनी एंग्जाइटी से जूझ रहा है। कॉन्टिनेंट, जो इंटरनल डिविजन्स और इकोनॉमिक वोज से जूझ रहा है, देखता है कि ब्रिक्स नेशंस आगे वो आच रहे हैं। पीछे छूट जाने का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इरेलेवेंट हो जाने का डर साफ दिखाई देता है। जापान, एशिया में यूएस का स्टॉन्च एलाई, चाइना के उदय को खास कंसर्न से देखता है। ईस्ट चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, चाइना की रीजन में ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस के साथ टेंशंस बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूएस का एक और की एलाई, पैसिफिक में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से सावधान, इन कंसर्न्स को शेयर करता है। डर सिर्फ मिलिट्री माइट का नहीं है, यह इन्फ्लुएंस का है, ग्लोबल लैंडस्केप के रीशेपिंग का है। यह एक ऐसे फ्यूचर का है जहां वेस्ट का डोमिनेंस अब फॉरगॉन कंक्लूजन नहीं है। यह अननोन का डर है, एक ऐसी दुनिया का जहां रूल्स फिर से लिखे जा रहे हैं और पुरानी सर्टेनिटीज खत्म हो गई हैं। जैसे जैसे दुनिया विकसित हो रही है, ब्रिक्स देश एक नए ग्लोबल लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिसीज और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स के एक्टिव शेपर्स हैं। ब्रिक्स का प्रभाव उनकी सीमाओं से परे है, ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और यहां तक कि कल्चरल एक्सचेंजेस को भी प्रभावित करता है।
इस बदलती दुनिया में लीडरशिप सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, बल्कि विजन और कोऑपरेशन के बारे में है। ब्रिक इस देश लीडरशिप का एक नया रूप दिखा रहे हैं, जो कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन पर जोर देता है। साथ मिलकर काम करके वे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कैसे देश म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड गोल्स के जरिए थ्राइव कर सकते हैं। यह अप्रोच न केवल ब्रिक्स मेंबर्स के लिए बल्कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी बेनिफिशियल है।